चुनाव आयोग ने क्यों चुनावों की प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल। कहां आ रही है चुनाव आयोग को वोटिंग कराने में दिक्कत। किस कारण से चुनाव की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं सवाल। झूठे प्रचार पर रोक लगाने में असफल होता दिख रहा है चुनाव आयोग। फेक न्यूज बनी चुनाव आयोग की सबसे बड़ी समस्या। देश में आम चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसमें आम जनता को साधने की कोशिश की गई। 5 साल में ये पहला बजट था जिसमें निजीकरण नाम का शब्द वित्त मंत्री के पूरे भाषण में एक बार भी सुनने को नहीं मिला। नहीं तो इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब भी बजट पेश किया उसमें सबसे ज्यादा जोर निजीकरण पर ही रहता था। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जो भी फैसले होंगे वो चुनाव को देखते हुए ही लिए जाएंगे, यानी आम जनता पर अब नया बोझ डालने का रिस्क सरकार नहीं लेगी। चुनावों की तैयारियों में सिर्फ बीजेपी ही नहीं लगी है बल्कि विपक्षी दल भी पूरी ताकत से जुटे हैं। राहुल गांधी ने 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। एक और यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। यानी साफ है इस बार आम चुनाव में कोई भी दल कमी नहीं रखेंगे और इसे लेकर ही चुनाव आयोग चिंता में दिख रहा है। इस समय देश के 3 राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। त्रिपुरा में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो मेघालय और मणिपुर में नामांकन का काम चल रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव कराना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि यहाँ मैदानी इलाका कम और वन क्षेत्र ज्यादा है, जहाँ तक प्रशासन की पहुँच भी आसानी से नहीं रहती है। प्रशासन की योजनाएं भले ही आम लोगों तक नहीं पहुँच पाए लेकिन फेक न्यूज तेजी से उन तक पहुँच जाती है और प्रशासन इन फेक न्यूज की सच्चाई आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाता और यही फेक न्यूज अब चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा सहारा बन गई है। फेक न्यूज के सहारे रातों रात चुनावी समीकरण बदल दिए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे ने भी माना कि फेक न्यूज आज निष्पक्ष चुनाव कराने में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी फेक न्यूज के चलते चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। ये वैश्विक समस्या बन गई है। ईसीआई ने कहा कि फर्जी खबरें वायरल हो जाती हैं। समय पर खबरों की सत्यता को जांचने के लिए खास तौर पर सोशल मीडिया पर अपर्याप्त जांच होती है। ऐसे सभी मामलों में फेक खबरों की पहचान करना, उसका खंडन करना, सही न्यूज जारी करना जरूरी है। इसके साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी भी मामले के एंगल की जांच करना और सबसे जरूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना है। ईसीआई ने कहा कि हर चुनाव में कोई न कोई नई चुनौती सामने जरूर आती है लेकिन चुनाव आयोग उस चुनौती से निपटने के उपाय तलाश ही लेता है। हमने कोरोना महामारी के समय भी चुनाव करवाए हैं जो आसान नहीं था। ऐसी चुनौती कोई पहली बार नहीं आई है। अक्टूबर 1951 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो उस समय के ईसीआई सुकुमार सेन के लिए एक बड़ी परीक्षा थी क्योंकि उस समय तक कोई इलेक्टोरल कानून नहीं था। इलेक्शन के सभी प्रोसेस ऐसे थे जो पहली बार परखे जाने थे और बहुसंख्यक अनपढ़ जनता के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसे चैलेंज थे। लेकिन चुनाव आयोग ने चैलेंज को स्वीकार किया और निष्पक्ष चुनाव कराए। आज भी हमें नए चैलेंज मिलते हैं और हम उन्हें स्वीकार भी करते हैं। ईसीआई ने साफ कर दिया कि आज के दौर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती धनबल और बाहुबल नहीं है बल्कि फेक न्यूज है। सोशल मीडिया के जमाने में फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलती है। कई मामलों में तो वोटिंग से चंद घंटे पहले एक फेक न्यूज वायरल करा दी जाती है और जब तक फेक न्यूज पर स्पष्टीकरण आता है तब तक वोटिंग पूरी हो जाती है, जो बड़ी चुनौती है।